के सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को बता दें कि इसके जस्ट पहले हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या होते थे, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के बारे में जानकारी लिए थे अपन ने, वैल्यूज़ के बारे में। अभी हम 8.4 जो एक्सरसाइज है 8.4 का जो क्वेश्चन है वो 5th है और 5th में 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10, और एनुअल एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और क्वेश्चंस बहुत बार आए भी हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहता था कि इन क्वेश्चंस को अपन एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे। तो वीकनेस जो स्टूडेंट्स को भी आ रही है उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि हमने 9th का पढ़ नहीं पाया था और 10th में आ गए हैं, और 8th से 9th में भी ऐसे ही आ गया था, 2 साल हो गया है। इस बात को बार बार रिपीट करके आप लोगों को बताना है कि आप मेहनत करें। आप लोगों को कोई इसमें कोई कमेंट्स या कहीं कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं इस बात सुन को, ये मकसद नहीं बताने का, ठीक है। चलिए, तो अपने पास जो क्वेश्चन है 5th का, उसमें लिखा हुआ निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ भी कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं। तो सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना, सर्वसमीकाएँ मतलब समीकरण तो होगी क्योंकि अपन ने बोले थे हर सर्वसमीका समीकरण होते हैं, लेकिन हर समीकरण सर्वसमीका होंगे कोई ज़रूरी नहीं होता। और न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण का मतलब ये बता दिए कि 90 एंगल से अगर कोई नीचे का कोई वैल्यूज़ अगर आप वहाँ पुटअप करते हैं जो सर्वसमीका है लेफ्ट साइड में और राइट में भी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए। इंग्लिश में आइडेंटिटीज़ कहते हैं सर्वसमीका को। तो ये उसने बताया। तो इसमें 5th नंबर का क्वेश्चन है और 5th में कितने क्वेश्चन है, 10 है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑफ होल स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये थोड़ा सा बड़ा बनाया करेंगे, ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा अपान 1 प्लस ये दिया है कॉस थीटा। इसको अपने को सॉल्व करना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखते जाइएगा। हमने क्या किया है, हमने LHS ले लिया है। वैसे एक बार क्वेश्चन उतारना चाहिए, बट आप समझ रहे हैं, ये कॉसेक थीटा माइनस क्या ले लिया हमने, कॉट थीटा। इसका क्या लगा लिया हमने, पूरा यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है। इसके जस्ट बाद में चूंकि आपको उसने बोला है कि सर्वसमीका को प्रूफ करना है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। ये हमको लाना है। हम इसको अगर मान लिया लिख देते हैं a माइनस बी आप होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिख देते हैं, तो ये भी करते हैं। और एक होता है कि इसको यदि मान लिया हम कॉसेक थीटा को लिख देते हैं 1 अपान साइन थीटा, चूंकि हम जानते हैं कॉस थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, लेकिन लिखने में कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा लिखते हैं। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा के बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका अपन क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। देन हम जब इसका LCM लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, जिसको हम लघुत्तम समानुपातिक कहते हैं। तो ये दोनों का है ना, ये इसका और इसका ये साइन थीटा आया। तो साइन थीटा का जब भाग देंगे साइन थीटा में तो एक बार जाएगा और ऊपर एक गुणा कर देंगे तो 1 जाएगा। फिर साइन थीटा का जब हम इसमें भाग देंगे तो जो आएगा साइन थीटा क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, ऊपर 1 का हम गुणा कर देंगे तो जाएगा कॉस थीटा जाएगा। इस तरीके से हम ये बोलेंगे कि ये स्क्वायर लगा हुआ तो पूरे ब्रैकेट के ऊपर, तो ये स्क्वायर यहाँ जाएगा। देन आप देखते हैं इस ब्रैकेट को यदि मान लिया हम चाहें तो अलग अलग ऐसा कर सकते हैं, तो यह जाएगा साइन थीटा का वर्ग। तो ये ऐसा वर्ग होता है, लेकिन इसको लिखने के लिए कहाँ लगाया जाता है, इसको यह लगाया जाता है, ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसा पढ़ देते हैं। अब हम जानते हैं कि जो 1 माइनस जो हमारे पास कॉस थीटा है और अपान में साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका रीज़न देना चाहिए। रीज़न इसका ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में होता है 1, तो हमको चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को ही रहने दीजिएगा, इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा उधर राइट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाने वाला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हो गया तो दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा की इज इक्वल टू क्या रख देंगे अपन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। और हमने यहाँ रख चुका है, ये रख दिए, ये रखे हैं। अब आप देखते हैं कि इसके जस्ट बाद में फिर यहाँ पर एक सर्वसमीका फिर काम कर रही है, फार्मूला काम कर रहा है। तो ऊपर का 1 माइनस कॉस थीटा जैसे तैसे लिखे रहे, और यहाँ 1 जो है तो 1 का स्क्वायर अगर हम 1 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ़ायदा ये हो जाएगा कि इसको अगर हम a मान लेंगे और ये कॉस थीटा को अगर हम b मान लेते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। बिकॉज आपको मालूम है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, तो इसका भी रीज़न दे दीजिएगा। चूँकि हमारे पास a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर आया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आया है तो इसके स्थान पे हम 2 ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ए माइनस बी लिख देंगे और ए प्लस बी लिख देंगे। ये हो गया आपके पास। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आया और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा आया, तो ब्रैकेट लगाने के बाद इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा कहाँ पर आ गया है, ये नीचे आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिएगा, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस थीटा कहाँ आ रहा है, ये नीचे आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब अपने पास सवाल उठता है कि हमारे पास जो राइट साइड है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, पेपर में भी यही गलती होती है, मैं ध्यान देते हुए जानबूझ के गलत करके अभी आपको दिखा रहा हूँ कि 1 प्लस कॉस थीटा नीचे आ रहा है, ऊपर का क्यों नहीं आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जब डबल था, ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लगा था, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा कितने बार लिखना था हमको, 2 बार लिखना था, हमने नहीं लिखी, ये हमारी गलती हो जाती है, धोखे से हो जाता है। और एक जब कैंसिल हो गया है तो एक तो हमारे पास बचेगा, कौन सा वाला, 1 माइनस कॉस थीटा, एक बच जाएगा हमारे पास। इस तरीके से ये हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और अपान 1 प्लस कॉस थीटा आ गया है। ये आ गया हमारे पास RHS आ गया, और आपने LHS लेके चले थे, ये कहला जाता है हमारे पास प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन हो जाते हैं, किस तरीके से सवाल हल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपने ऋषि का, ये आपने शायद देख लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट भी निकाल के आप आराम से देख सकते हैं और चलते हुए वीडियो को भी देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट निकल जाता है देखते देखते, लेकिन मेरे पास चूंकि बोर्ड में बहुत कम जगह है, 10 सवाल पूरे हो नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा और ये मेरी मजबूरी है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन चाहे तो बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आड़ में आ जाऊँगा तो ये भी पूरा देख नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। और अब आपको सामने क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसा लिखा होगा देखते हैं। मतलब 5th नंबर का क्वेश्चन, उसमें 10 है, तो 2nd नंबर का अपन उसमें देखना है, रोमन अक्षर में दिया हुआ है, ये 2nd है। तो 2nd कैसा दिया हुआ उसने, यहाँ पर देखते हैं। तो उसने ये दिया है कि cos A अपान 1 प्लस साइन ए, यहाँ लिखा है उसने cos A अपान 1 प्लस साइन ए, एक तो ये लिख दिया उसने, और फिर यहाँ लिखता है प्लस, और प्लस में देता है 1 प्लस साइन ए अपान cos A, 1 प्लस साइन ए अपान cos A इज इक्वल टू में दिया है 2 sec A। ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, लेकिन पेपर में आते भी हैं और बहुत बार आए भी हैं और आएंगे भी। ये 2 sec A, ये 2nd नंबर का क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन लिख लें, यहाँ पर उतार लें, और अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो डायरेक्ट ले लीजिएगा आप क्या चीज़, LHS लेके चलिए, RHS ला देंगे। तो cos A और अपन आएगा 1 प्लस साइन A, ये आ गया, ठीक है। फिर ये आता है 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A अपान cos A। देखिए LCM निकाल लीजिएगा। LCM का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। हम यहाँ देखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन A आ जाएगा, 1 प्लस साइन A, और यहाँ आ जाएगा आपका cos A आ जाएगा। ये हमने ये दोनों से नीचे से निकाल लिया। लघुत्तम कभी भी हर से निकाला जाता है, डिनोमिनेटर से, है ना। अब इससे अपन अगर इसमें डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, cos बचेगा, cos A, और cos A का अगर हम ऊपर यूज़ करते हैं तो cos स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन A बचेगा, और 1 प्लस साइन A का 1 प्लस साइन A में अगर गुणा करते हैं तो 1 प्लस साइन A इस तरीके से आ जाएगा, 1 प्लस साइन A, इसका पूरे का क्या जाने वाला है, स्क्वायर जाने वाला है। अब जस्ट हम इसके अगला स्टेप देखते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है। तो देखिए ये है A प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो हमको उसको सॉल्व तो करना है और रीज़न भी दे देना है। तो कैसे हो जाएगा रीज़न देखते हैं। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर आप बारीकी से देखें तो इसको मान लो आप A को मान लो A और साइन A को मान लो B। तो वही मैं रीज़न अभी लिखूंगा कि A प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर क्या होता है, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अगर हम लिखें या 1 ही लिखें तो मतलब वही रहता है, प्लस 2AB, 2A मतलब 1 हो जाएगा, इंटू वही का वही रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर B में हो जाएगा अपना साइन A प्लस B स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर A, ये हो गया। तो ये हो गया 2, ये हो गया A हमारा, और ये हो गया B। तो A क्या हो गया यहाँ पर 1 और B क्या हो गया अपना साइन A हो गया, ठीक है। ये आपको मैं लिखने की दृष्टि से बता रहा था। और जो नीचे लिखा हुआ है ये जैसे का तैसा लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन A है यहाँ पर, 1 प्लस साइन A, और यहाँ हुआ आपका cos A। अब आप बोलेंगे इसका रीज़न लिखिएगा कि कहाँ से आए, तो रीज़न बिल्कुल लिख सकते हैं हम कि यहाँ लिखा था 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A में हमने 1 को मान लिया है A, और जो साइन A है इसको मान लिया हमने B। तो दैट मीन्स A प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला काम कर रहा है। तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया है, फार्मूला हो गया है। ये हमने दिए हैं। तो रीज़न अगर आप लिखते चलते हैं तो उसमें नंबर अच्छे मिलते हैं, टीचर्स को भी लगता है कि हाँ ये स्टेप आया है, वो समझ रहे हैं। बट
कहाँ से आया स्टूडेंट्स हमको बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपका कॉपी में रिस्पॉन्स जो रहता है वो अच्छा जाता है, ठीक है। तो ये आ गया फिर LHS। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या आता है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और यहाँ साइन स्क्वायर ए। अगर इस दोनों को हम पास पास लिख देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा ये, अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों को हमने पास पास लिख दी क्योंकि हम जानते हैं इसका सरसमी का एक से आइडेंटिटी फर्स्ट है, इसका वैल्यू 1 होता है इसका, है ना, पास पास लिख दिए। ये फिर यहाँ पर +1 दिया ही हुआ है और यहाँ पर फिर क्या 2 एकम 2 और ये साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए हो गया। इस तरीके से आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर आया है 1 प्लस साइन ए, तो नीचे दिया ही हुआ है, नीचे जो ये ऑलरेडी जैसे का तैसे चल रहा है, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किए हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे अगर हम लिख देते हैं 1 और यहाँ पर लिखा हुआ 1, तो यहाँ पर क्या हुआ 2 साइन ए आया है, 2 साइन ए ये है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और फिर ब्रैकेट में यहाँ पर दिया है कॉस ऑफ ए। अब देखिए ये हमारा LHS साइड चल रहा है और हमारी इच्छा क्या है, इच्छा नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इच्छा की बात ना करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट साइड लाना, तो 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 2, तो इस तरीके से ये हो गया 2 साइन ए और यहाँ पर नीचे जाता है, मतलब ये हर में जो पहले से चल रहा आ रहा है उसी को हम लिखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ पर क्या हो गया कॉस ए हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा इन दोनों से 2 कॉमन अगर हम निकाल देते हैं तो क्या जाएगा, 2 कॉमन निकाल दिए तो जाएगा 1 प्लस ये जाएगा साइन ए हो जाएगा साइन ए और यहाँ पर नीचे जो दिया है 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी यहाँ पर दिया था इंटू कॉस ए, यहाँ पर ऐसा दिया था। अब 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है 1 प्लस साइन ए यहाँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाता है 2 मतलब बटे में जाएगा कॉस ऑफ ए। अब जब ये आया तो आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर नीचे आ नहीं पाएगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको, तो ये क्या हो जाएगा इसके जस्ट बाद में, ये हमारा LHS साइड चल रहा था, ये यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, तो ये 2 तो है ही, अब 2 तो ठीक है और इसके इंटू में अगर मान लिया 1 लिख दे तो 1 अपन कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए होता है, ये हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, पूरे फार्मूले देखे थे। ये आ गया और ये हमारा राइट साइड है और हमने लेके चला था क्या बोलना चाहिए LHS लेके चले थे और राइट साइड आ गया है और इसी को हम कह देते हैं प्रूव्ड। क्या कह देते हैं, प्रूव्ड। अब सवाल उठता है ये स्टेप आया तो इसका भी क्या रीज़न दे दें, छोटे छोटे से रीज़न दे दें, एज पॉसिबल एज जहाँ तक हो सकता है हमको इसका वो देना चाहिए, क्या चीज़ रीज़न देना चाहिए कि 1 अपन कॉस ए बराबर सेक ए होता है। हमने जब फार्मूला पढ़ा था तो उस समय क्या पढ़ते, यहाँ सिंस का निशान देना चाहिए, 2 बिंदु ऊपर और नीचे चूंकि का, तो हमने ये पढ़ा था कि कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, एंगल लगा के बोलेंगे कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, बट लिखेंगे तो सेक थीटा या सेक ए इज इक्वल टू 1 अपन कॉस ए आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट के लिए मैं बाजू हो जाता हूँ, इसलिए कि यदि आपको स्क्रीनशॉट इसका खींचना है तो ये आप ले सकते हैं। अभी अपन ने एक क्वेश्चन इसके पहले किए थे तो 9 बचे थे, फिर एक क्वेश्चन किए तो अब कितने बचेंगे, इसके बाद 8 क्वेश्चन बच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को आप बार बार देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेट है कि आपको ये बहुत अच्छे से बनने लगेगा। सभी स्टूडेंट्स को मेरी शुभकामनाएं भी है कि आप देखते रहिएगा और मेहनत करिएगा। चलिए, तो यहाँ से लेके यहाँ पर ये एंड हो गया। हाँ, एक बात बताना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में आंसर लिखने की कोशिश मत किया करिए, बिकॉज ये प्रूफ करने के हैं, सिद्ध करने के लिए रहते हैं। उसने बताया भी था कि सरसमीज्ञा को सिद्ध कीजिएगा और जिनके लिए व्यंजक क्या थे, परिभाषित थे, वे उन कोणों के लिए जो न्यून कोण थे। आई थिंक मैं 3rd क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ। देख लेते हैं आप लोगों ने, तो स्क्रीनशॉट भी देख के भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं बाद में। चलिए, इस तरीके से हम यहाँ पर बिल्कुल आपके क्वेश्चंस को लेके चलते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यदि मान लिया है हमारे पास 3 है तो 3 क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा के अपान 1 माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ लिखा हुआ है tan थीटा के अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, फिर देखेंगे प्लस कॉट थीटा के अपान कॉट थीटा के अपान में दिया है 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ लिखा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अगर बीच में हम इंटू ना लगाएं तो इंटू समझा ही जाता है, ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और लगा दिए तो बुराई नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें नहीं दिया तो हम ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये हमने क्वेश्चन एक उतार दिया मान लिया और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। और जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम बहुत अच्छे से हमने क्या ले लिया, LHS ले लिया। जैसे ही हमने LHS लिया तो tan थीटा अपन 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, जैसा हमने यहाँ पर लिया तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, ये लिया।
अब हमको मालूम है कि ये क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, थीटा अच्छे से लिखें। कभी कभी इसमें मैं बता रहा हूँ कि थीटा अच्छे से लिखें, उनमें से ही गलत लिखा जाता है या हो जाता है, तो बोर्ड चिकना रहता है तो कलम क्या हो जाता है, कई बार स्लिप हो जाती है ऐसा पकड़ में, कम पेन आ पाता तो लिख नहीं पाता ऐसा। लेकिन आप काफ़ी में सही लिखें कि ऐसा करें और ऐसा बाकायदा लिखे, बीच से ऐसा काटे, अगर ऐसा हो गया तो वो ये समझ में आ जाएगा, क्यों समझ में आ जाएगा, तो वो समझ में नहीं आ पाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट होगा टीचर और क्या हो जाएगा, गलत कर सकता है वो। अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख देते हैं, क्या चीज़ लिख देते हैं, साइन थीटा के बट्टे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। साइन थीटा के बट्टे क्या लिख दिए, कॉस थीटा, और पूरे के बट्टे में क्या 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बट्टे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब इसकी जस्ट बाद में हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट थीटा को लिख सकते हैं, कॉस थीटा के बट्टे साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है। ये थीटा जो मैं बता रहा था इसको अच्छे से लिखें, और फिर क्या है 1 माइनस यहाँ हो जाएगा टेन थीटा में, तो साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आप एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि टेन थीटा को हमने क्या लिखे हैं, ये लिख दिया साइन थीटा अपान कॉस थीटा, मेन जो अपान था ये वाला ये लगा हुआ ये, और उसके बाद फिर 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही रीज़न देते हैं। फिर यहाँ पर भी कॉस थीटा को क्या लिखा अपन ने, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और मेन अपान जो था यहाँ पर ये जो है ये अपान ये आ गया, और फिर यहाँ आया 1 माइनस कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसी का रीज़न आया कि कैसा आया, तो हमको बता देना है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा के बटे साइन थीटा होता है, एक ये बता देंगे हम, और दूसरा हम ये बता देंगे कि एंड लगा देंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये बिल्कुल ईजी है, मतलब ये आपको ऑलरेडी बनते हैं, कुछ नहीं होता ये है। और मैंने बताया था रीज़न जब भी देते हैं आप, तो रीज़न देते समय चूंकि का यूज़ जरूर किया करिए, क्योंकि मतलब जो चीज़ हम थ्योरी बताते हैं, यहाँ पर ये होता है एक्चुअल में थ्योरी, ये थ्योरी है, सिद्धांत है, और ये जो हम करते हैं प्रैक्टिकल होता है, इसको याद रखें। प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये थ्योरी जो है हमेशा लगती रहेगी, सिद्धांत जो हमेशा लगते रहेंगे, क्वेश्चन बदल सकते हैं, लेकिन सिस्टम जो है, जो आइडियाज़ हैं, जो पैटर्न, जो फार्मूले हैं, जो है ना, ये सिद्धांत जो ये नहीं बदलेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन बदल सकते हैं। जैसे भी अपन थर्ड क्वेश्चन कर ही रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए अब इसके जस्ट बाद में क्या हो जाएगा, ये LHS आया, तो LHS के बाद हम बोलेंगे यहाँ पर क्या आया। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, क्या हो गया साइन थीटा, और ये हो गया अपन कॉस थीटा हो गया। अब देखिए इसके जस्ट बाद में क्या हो रहा है, इसका गुणा यहाँ करें, इसके एक है तो LCM साइन थीटा निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, और आपको समझ में आ गया साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाने वाला है। ये इसी बात को मैं कहता हूँ कि LCM निकाले तो साइन थीटा है, एक का जब डिवाइड किया अपन साइन थीटा में साइन थीटा है, साइन थीटा का जब ऊपर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा साइन थीटा का साइन थीटा, फिर साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो एक कॉस थीटा जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हो गया। फिर ये मेन बटे के सामने ये प्लस लगा दिए, यहाँ पर भी क्या हो गया अपना, ये हो गया यहाँ कॉस थीटा, क्या लिखा है कॉस थीटा के बटे क्या हो गया ये साइन थीटा, और मेन बटे में फिर यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा जाएगा। वही LCM क्या निकल जाने वाला है, LCM निकल जाने वाला है एक्चुअल में कॉस थीटा। तो जैसे हम भाग देते हैं एक का कॉस थीटा में, कॉस थीटा जाएगा, कॉस थीटा का बाहर जाएगा, और कॉस थीटा के ऊपर गुणा करेंगे कॉस थीटा जाएगा, माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा में जब भाग देंगे तो एक का कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 का ऊपर इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये साइन थीटा जाएगा। सीधी भाषा में 1 का यहाँ इंटू हो गया, इसका यहाँ हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये क्या तिरक गुणा है, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या, नहीं ये नहीं लगता है देखने में, किसका यहाँ कर दिए गुणा, इसका यहाँ कर दिए, LCM सिस्टम कहलाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये होता है कि जब बीच में बराबर आ जाए, और A बटे B है और यहाँ C बटे D है, A का गुणा C का गुणा B में और A का गुणा D में हो, तो इस तरीके से ये कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको तिरक गुणा कहते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए आप अपने आप को समझ लेते हैं, लेकिन ब्रेन को गलत आदेश नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी ये आया LHS, तो ये क्या हो जाने वाला आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो भाई अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि A बटे B बटे C बटे D होता है, तो A बटे B जैसे तैसे रहता है, और भागे का गुणित करके डिवाइड में नीचे की जो राशि रहती है D प्लस के ऊपर जाती है, D बटे C हो जाता है। ऐसे मैंने कई बार बताया कि A बटे B बटे C बटे D अगर होता है तो ये क्या हो जाता है, A बटे B जैसे तैसे रहता है और D बटे C हो जाता है। तो ये ऊपर हो जाती है, ये नीचे हो जाती है, भागित का गुणित से जाता है। ये जो मेन बटे ये भागित है, डिवाइड है, तो उसका गुणा हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर तरीका जो हो जाएगा कि ये जो था ये D का फॉर्म है और ये C का फॉर्म है। अगर आप अच्छे से देखें तो ये C का फॉर्म है, C फॉर्म पे और ये D फॉर्म पे। तो ये पलट के कहाँ चल जाएगा, इंटू में गुणा कर दिया अपन, जैसे यहाँ पर इंटू किए थे वैसे यहाँ इंटू कर दिया। ये हो जाएगा अपना साइन थीटा, और साइन थीटा के जस्ट बाद में अपन यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये क्या जाने वाला अपना साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा। ये हो गया प्लस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से कि क्या आया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये देखो ये उतार दे रहा है यहाँ पर, है ना, ये आया
अब मेन बट्टे क्या था, मेन बट्टे अपने पास क्या था यहाँ पर, ये था, ये तो भागित का गुणित हो गया इसी का हो गया ये गुणित, और ये वाली राशि चली जाएगी अपनी यहाँ पर ऊपर चली जाएगी, और जस्ट नीचे क्या होने वाला है, ये होने वाला cos थीटा माइनस sin थीटा जाएगा। अब इसके जस्ट बाद में यदि आप देखते हैं तो ये क्या चल रहा है अपना स्टेप, एक स्टेप अपन आगे करें तो देखते हैं sin थीटा इंटू sin थीटा होता है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये sin स्क्वायर थीटा होता है, और इसके जस्ट बाद में इसको अपन पास लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा, और ब्रैकेट लगा देंगे, वैसे कुछ नहीं करना, ब्रैकेट लगा देना, sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा। अब इसके जस्ट बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये जो आएगा cos स्क्वायर थीटा, जब आधार से हमारे रहते घातें जुड़ जाती है, और यहाँ पर क्या हो गया अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा, और फिर ब्रैकेट में अगर हम फिर से एक बार लिखें तो यहाँ पर हो जाने वाला है हमारा cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा बनता है, हल्का सा ये ऐसा बनता है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट अपना बंद हो गया। अगर अब हम यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, तो देखिए हम क्या चाहते हैं कि एलसीएम जब लेते हैं तो एलसीएम में भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि एक सा है कि नहीं, यहाँ cos थीटा है, यहाँ sin थीटा, ये तो चल जाएगा, यहाँ sin माइनस cos थीटा, यहाँ cos माइनस sin थीटा है, तो या तो हम इसको ये sin थीटा माइनस cos थीटा को cos थीटा माइनस sin थीटा बना दे इसके जैसा, या इसको sin थीटा माइनस cos थीटा बना दे इसके जैसा। तो हम इसको बना देते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा, बड़े बारीकी से देखते जाइएगा, उसको हम रीज़न भी देंगे। चलिए ये आया हमारा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, जैसे कि तैसे लिखा है। क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, ये वाले स्टेप में कुछ नहीं किया, मैंने पहले ही बताया, इसके जैसा हम बनाएंगे बाद वाले को, ये प्लस है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये क्या आया हमारा sin थीटा जैसे कि तैसा है। हाँ अब देखिए यहाँ क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा ना, बस ये स्टेप ही रहते हैं कुछ जिसको आपने को नोट कर लेना चाहिए कि यहाँ पर हुआ, और क्वेश्चन यहीं से बच्चे जब करते हैं कॉपी चेक करें तो यहीं पर से क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, ये कर दिए आगे पीछे कर दिए, तो कुछ तो अंतर आएगा, तो अंतर ये आएगा कि ये माइनस कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा बाद में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो सर्वप्रकार कोष्ठक का यूज़ कर सकता हूँ सर, फिर ये धनु कोष्ठक का प्रयोग कर सकता हूँ, करली ब्रैकेट कहते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर ये माइनस आया तो। अब इसका रीज़न हम दे देंगे कि क्या हुआ है कि a माइनस बी अगर मान लिया कोई चीज़ की होती है तो माइनस अगर बाहर निकाल दे तो b माइनस ए हो जाता है, क्योंकि रिवर्स सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस का फिर से प्लस जाएगा। ये होता है रीज़न, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, एक स्टेप अपन और करते हैं, ये LHS चल ही रहा है हमारा, तो ये हो गया ना, अभी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया ये sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया आपका cos थीटा हो गया, और फिर क्या हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, और ये प्लस माइनस का हो गया माइनस, और यहाँ पर आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा के अपान में हो गया, हाँ ये प्लस माइनस का माइनस हो गया, माइनस सामने आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इनटू में, याद रखना। फिर यहाँ आ गया sin थीटा, और ये आ गया अपना sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, अपन ने रीज़न भी दे दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, अब अगर आप देखेंगे कि ये sin थीटा माइनस cos थीटा और ये sin थीटा माइनस cos थीटा है, sin थीटा और cos थीटा साथ में है, तो इसका LCM हम ले सकते हैं, तो LCM ले सकते हैं, तो कैसे करेंगे यहाँ पर करके दिखा देते हैं। यहाँ पर तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये LCM क्या निकलेगा, sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा जाएगा, तो ये आया अपना क्या आ गया, ये आ गया sin थीटा cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जब हम cos थीटा साइन इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कि cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा sin थीटा, और sin थीटा का जब हम sin स्क्वायर थीटा में इंटू करेंगे तो ये यहाँ पर घात 2 है और इसकी घात कुछ नहीं है, एक आएगी, तो आधार समान होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो उस नियम से क्या हो जाएगा, ये पावर 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, इसके जस्ट बाद में माइनस है। अब इससे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा से जब हम LCM में भाग देंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा से, तो यहाँ बचेगा मात्र cos थीटा, और cos थीटा का जब cos स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो बात वही है कि cos स्क्वायर यहाँ पर और cos थीटा में इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इस तरीके से बताने के लिए 1 लिख दिया हूँ, मैं बाद में मिटा देता हूँ उसको यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा cos क्यूब थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ये cos क्यूब थीटा, ये हो गया। अब देखिएगा जस्ट
इसके बाद में आपको ये फार्मूला मालूम है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। उसके मुताबिक अगर हम ए को मान लेते हैं साइन थीटा से और बी को मान लेते हैं क्या मान लेते हैं कॉस थीटा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी बोले तो क्या हो जाने वाला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ रीजन में दे देंगे भी आपको पूरा समझ में जाएगा, थीटा यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर क्या हो जाने वाला है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया। इसके अपॉन में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो था साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, हम इंटू नाम लगाएं तो चलता बोल देते हैं, और फिर क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आ गया। अब देखिए ये कहाँ से आया है, तो आपके मन में आता है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये करना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या था ए माइनस बी है, और फिर क्या है ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या है रीज़न है, ये इसका क्या है रीज़न है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है ये। अब जस्ट क्या करना है आपको, आप कुछ नहीं है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, जब हम पास पास लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, मतलब सरसोमिका 1 से, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको ये समझते हो कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके पहले की वीडियो भी अगर आपने पूरा देखा तो पूरी की पूरी बात क्लियर हो जाती है। और यहाँ क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और अपान में क्या आया, यहाँ अपान में आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या होने वाला है कि ये 1 कहाँ से आया आप बोल रहे हैं, तो इसका भी रीज़न अपन दे देते हैं क्या ऐसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू 1 था, इससे ये आया। कई लोग डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रॉम आइडेंटिटी फर्स्ट या सरसोमिका 1 से, ठीक है। अब देखिएगा 1 के अपान में अपन इसको पूरा लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपान में भी अपन इसको लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो क्या लिख दिए, ठीक है। ये इंटू को मिटा देता हूँ, माइनस स्टार दिखता है। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इंटू में तो है ये पूरा, ये है ना, बताया तो मैंने इंटू लिखते नहीं, लेकिन समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर क्या बचा आपको 1 अपान, तो 1 इंटू 1 तो 1 अपान साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है अपने पास कॉसेक थीटा हो जाता है, और 1 अपान कॉसेक थीटा इंटू में है तो ये क्या जाता है सेक थीटा हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है, ठीक है। और ये जब कैंसिल हो गया 1 क्या आया 1 आया। अब आप देखेंगे प्रूफ करने में क्या था 1 पहले और सेक थीटा ये बाद में है, तो इसके लिए बड़े इजीली आप क्या करिएगा 1 को पहले रख दीजिएगा व्यवस्थित करने पर, और यहाँ पर क्या लिखा था सेक थीटा, तो ये सेक थीटा को पहले रख दिया अपन ने, और फिर क्या कर दिया यहाँ पर अपन ने कॉसेक थीटा को ऐसा कर दिया। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन में कि ये जो आया है ये राइट साइड हमारा आया, और लेके क्या चल रहे थे हम लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर पूरे में लेफ्ट साइड लेफ्ट आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा ये आया। तो अपन ने थोड़ा सा यहाँ से किया और नीचे साइड अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर प्रूव्ड कर दिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये तीसरा भी सॉल्व हो गया है। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं का तो देख लीजिएगा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन, देख लीजिएगा। आई थिंक देख लिए होंगे आपने, मिटा दिए जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींचा जा सकता है, मैं यहाँ से बाजी हो गया हूँ और आराम से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिटाता हूँ, अगर कोई दिक्कत वैसे नहीं है आपको, क्यों बिकॉज पूरा शुरू से आगे तक समझते रहे आप, तो कोई दिक्कत नहीं जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा आप, क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं क्वेश्चन। अब ये इसी का क्वेश्चन नंबर जो है 4th दिया हुआ है, और 4th के लिए उसने साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में बदलने के लिए उन्होंने क्या किया है हिंट भी किया है। तो अपन हिंट अगर ना भी देखें तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आपको बनना चाहिए। 1 + sec a अपॉन sec a, ये क्वेश्चन आया, तो हम इसको कर देते हैं फिर से। क्या आया देखते हैं, 1 + sec a क्या आया, 1 + sec a अपॉन sec a, ठीक है। तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, 1 - cos a। देखिए ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। हमने क्या कर दिया यहाँ पर LHS ले लिया। क्या ले लिया LHS। अब LHS ले लिया तो यहाँ पर ले लेते 1 + sec a अपॉन
सेक ए, ठीक है। राइट साइड ला देंगे, हमने LHS ले दिया है। चलिए 1 सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, और टोटल क्या है अपॉन में सेक ए, तो उसको फिर से क्या लिख सकते हैं, कॉस ए ऐसा लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक एक लाइन छोड़ के करिए तो साफ साफ दिखता है कि इतना ही कर रहा है, फिर ये एकदम चिपका चिपका पास पास नहीं। अब इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए। और जैसे ही कॉस ए हुआ तो आपने 1 का डिवाइड करना है कॉस ए में, तो कॉस ए 1 कॉस ए का देखिए तो क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए का जब ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए का जब कॉस ए में डिवाइड करेंगे कॉस ए बन जा 1 एक बार, तो एक ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर मेन बट्टे में क्या था, 1 अपॉन कॉस ए, ये आया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये जाता है कि कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और मैंने बताया था वही अभी इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में कि इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको अगर डी मानते हैं तो ये जो है पलट जाता है ये, तो 1 अपॉन कॉस ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाएगा। पलट जाता है, भागित का गुणित हो जाता है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, कॉस ए प्लस 1। अब देखिए हमको ये लाना है, तो यहाँ 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसी को ऑपरेट करिएगा आगे, इसी को सॉल्व करिएगा और राइट लाइए, जो मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ टीचर्स ने ऐसा भी किए हैं, वो कोई गलत भी नहीं है कि राइट साइड को लिए सॉल्व करे तो वो भी आ जाएगा, दोनों कर सकते हैं। तो मैं भी आपको ये बताता हूँ कि नीचे अगर ये चीज़ें आती है कहीं पर 1 अपान में अगर होता तो अपन बोलते हैं हर का परिमीकरण नीचे वाली राशि का, लेकिन ऊपर ही आई है, मतलब ये क्या है, नॉमिनेटर में लिखा हुआ है, अंश में लिखा हुआ है, मतलब इसके अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो उस समय इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये कर देंगे कि ऊपर और नीचे राशि में इसका गुणा, लेकिन चिन्ह बदल के कर देंगे। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पर लिखा है कॉस ए प्लस 1 है तो इसको क्या मैं 1 प्लस कॉस ए नहीं लिख सकता, तो आप जवाब देंगे लिख सकते हैं। क्यों, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या कर दिया, देखिए बारीकी से, 1 अपान है, इसमें क्या कर दिया हमने 1 माइनस कॉस ए और अपान 1 माइनस कॉस ए का गुणा भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। क्या होता है कि एक सी राशि अगर मान लिया गुणा भी हो रहा है और भाग भी हो रहा है तो कट जाएगी, तो ओरिजिनल राशि पे, मतलब इसके ओरिजिनल संख्या जो थी पहले उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कर देने से फ़ायदा क्या होगा, कर देने से फ़ायदा ये होगा कि ये a प्लस बी बन रहा है, ये a माइनस बी बन रहा है, तो ये क्या बन जाने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और लिखते नहीं, 1 का स्क्वायर का 1 ही होता है, आपको मालूम है, अभी मैंने आपको बताया पहले से मालूम है, 1 स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं, ठीक है। और अपन नीचे क्या आया है, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आता है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको मालूम है, सरसमी का नंबर ए से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। अब आप बोलेंगे इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न क्या था, तो इसका रीज़न यहाँ जो आया, तो यहाँ रीज़न में दे सकते हैं अपन, क्या दे सकते हैं, अगर आप बोलते हैं फ्रॉम यूज़ ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट, यूज़ ऑफ आइडेंटिटी फर्स्ट, या सरसमिका से, क्या चीज़, सरसमिका 1 से, ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट चाहें तो। आप बोलते हैं ये हमको नहीं लिखना, हमको वो लिखना है, क्या चीज़, तो ये भी लिख सकते हैं आप, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। हमको चाहिए था क्या, 1 माइनस कॉस, हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस ए है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये आया, ये रीज़न। तो इसको हमने अगर मान लिया 1 को उधर पहुंचा दिया तो क्या बचा, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो हमने वो जहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था वहाँ पर हमने ये रख दिए, तो ये आ गया। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर राइट साइड आ चुका है, राइट साइड आ चुका है, जिसको मैं कहता हूँ ये RHS। आप बोलिए बाजू में क्यों लिख रहे हैं, नीचे क्यों नहीं लिख रहे हैं, कहीं कट ना जाए। बोर्ड में कई बार अपन लिखते तो आ नहीं पाता, हालांकि लिखना नीचे है, और नीचे ही लिखने के बाद आपको क्या लिख देना है, डैश डैश डैश। आप समझ रहे हैं बात, ये हो गया प्रूव्ड। अब आप कहेंगे कि आप 2 तरीके बता रहे थे कि अगर मान लिया हमने यहीं से सॉल्व किए तो ठीक है, और अगर मान लिया हम ऐसा नहीं करते होते, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। तो कैसे कर सकते थे, देखिए दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते थे कि आप क्या करते हैं, इसको जो आया था इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, एंड RHS ले लेते हैं। अब क्या कर देते हैं, RHS, तो RHS ले लो, पहले क्या लिखा है, साइन स्क्वायर, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस ऑफ ए लिखा है। इसको आप सॉल्व कर दो। चलो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस क्या लिखा है यहाँ पर, कॉस ए लिखा है, ठीक है। अब ये क्या है, 1 है मतलब 1 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए बनेगा क्या 1 और बी बनेगा क्या कॉस ए,
तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट पे मोटा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जा रही है, ये थोड़ा दब गया है इसकी जो लिखने का जो है सामने का पॉइंट है, इसलिए थोड़ा सा ये ऐसा आ रहा है ना। चलो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए, और अपान में क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए लिखा है, अपान में क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए लिखा है। अब देखिएगा आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, अब आप बोलेंगे यहाँ पर कैसे करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए को तो हमने क्या लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखे, और जो नीचे लिखा तो 1 माइनस कॉस ए लिखा ही हुआ था, 1 माइनस कॉस ए लिखा ही हुआ था। तो यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, ये से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। इसका नाम आप दे दीजिएगा क्या, 2 दे दीजिएगा। अब एक में देखिएगा 1 प्लस कॉस ए है या कॉस ए प्लस 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन 1 प्लस कॉस आगे पीछे मान सकते हैं ना। तो अपन क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ एन डी लगाते हैं, फर्स्ट में एस टी लगाते हैं ना। क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस हो गया। ये मैंने आपको बताया 2-3 तरीका यहाँ से है, एक तो था जो है वहीं से अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक है कि अपन इसमें राइट साइड मतलब लेके भी वही ला देंगे जो लेफ्ट लेके किए थे। तो लेफ्ट लेके जो आया हमारा इक्वेशन 1 प्लस कॉस थीटा कॉस ए, और राइट साइड को लेके भी किया अपन 1 प्लस कॉस ए, दोनों एक से आए थे, एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाता है, एक ही। अधिकांश स्टूडेंट्स यही करते हैं। एक क्या है कि जो है हमने इसी में क्या कर दिया, 1 प्लस कॉस ए में चिन्ह बदल दिया और 1 माइनस कॉस ए का इंटू और 1 माइनस कॉस ए का डिवाइड कर दिया। इसके जस्ट बाद में ये क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी से क्या हो गया, हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, यहाँ पर मिट जाता हाथ लगाते लगाते बार बार में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस ये आ गया, तो 1 को हम वजन देख सकते हैं। देन 1 माइनस कॉस ए हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है बी मैंने यहाँ पर बताया, इसके स्थान पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये आया। और ये देखेंगे तो डायरेक्ट आ गया अपने राइट साइड, प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर भी प्रूव्ड हो गया, वहाँ पर भी प्रूव्ड हो गया। जो आपको अच्छा लगे वो है। अगर आप कहते हैं आप सलाह दीजिएगा क्या है, तो मैं बोलूँगा जो आपको इजी पड़े वो कर लीजिएगा। ये वाला जो है तो ये ज़्यादा मज़ा आता है टेक्निकल, क्योंकि ये कम स्टूडेंट्स करते हैं, 10% 20% करते हैं। ये वाला जो है ये ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये आपकी काफ़ी मतलब सब अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि इसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4th नंबर का क्वेश्चन किया अपन ने, कौन से नंबर का किए हैं, ये 4th नंबर का क्वेश्चन किए हैं। तो इसके जस्ट बाद में अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसके जस्ट बाद में, ज़्यादा लंबा समय भी ना हो पाए है ना, क्योंकि अपलोड करने में फिर दिक्कत जाती है। तो इस जो 5th से लेके 10 तक के क्वेश्चन है, इसको जस्ट मैं भी नेक्स्ट वीडियोज़ में कराता हूँ, आप इतना देख लीजिएगा। तो ठीक है, सीखिएगा, ऑल द बेस्ट। अगले जस्ट वीडियो में अभी अपन मिल रहे हैं।